गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ब्रेन एब्सिस। आज हम ब्रेन एब्सिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा ब्रेन का डिसऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेन एब्सिस ऑल्सो नोन एज द सेरेब्रल एब्सिस। जो ब्रेन एब्सिस है उसे हम दूसरे नाम से भी पहचानते हैं। दूसरा नाम क्या है? सेरेब्रल एब्सिस। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है, ब्रेन एब्सिस इज द डिफाइंड एज द प्यूरुलेंस एंड द इन्फ्लेमेशन इन वन और मोर लोकलाइज्ड रीजन विदिन द ब्रेन पेरेन्काइमा। क्या होगा ब्रेन एब्सिस में? तो प्यूरुलेंस एंड द इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। जो भी हमारा ब्रेन है उसमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन होगा। कहाँ पे? तो वन और मोर लोकलाइज रीजन, जो अलग अलग रीजन है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमा। इतना याद रखना है कि जो ब्रेन एब्सिस है उसमें क्या होगा। तो जो हमारा ब्रेन का पेरेन्काइमा लेयर है या फिर लोकलाइज रीजन है उसमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और प्यूरुलेंस देखने को मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन एब्सिस। देन उसके कॉजेस है ईयर इन्फेक्शन। अगर ईयर में इन्फेक्शन होगा तो भी ब्रेन एब्सिस होने के चांसेस है। डेंटल एब्सिस, इन्फेक्शन ऑफ द पेरानजल साइनस। जो पेरानजल साइनस है उसमें इन्फेक्शन होगा फिर भी देखने को मिलेगा। लंग, हार्ट, किडनी इन्फेक्टियस डिसीज। पेनिट्रेटिंग इंजरी और द सर्जरी। पेनिट्रेटिंग, अगर कोई इंजरी होती है या फिर सर्जरी होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। देन है रिस्क फैक्टर्स, वीक इम्यून सिस्टम। अगर पेशेंट की वीक इम्यून सिस्टम है तो उसकी वजह से भी उसमें क्या हो सकता है? ब्रेन एब्सिस। क्रोनिक डिसीज सच एज द कैंसर। अगर ऐसी कोई क्रोनिक डिसीज कंडीशन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कैंसर। तो कैंसर वाले पेशेंट में भी होने के चांसेस है। देन है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, उनकी वजह से हो सकता है। देन फंगाई, कैंडिडा, कैंडिडा फंगाई की वजह से भी होने के चांसेस हैं। देन है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन अकर्स इन द ब्रेन टिश्यू। जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? तो जो भी ब्रेन के टिश्यू है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसकी वजह से बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एंड द फाइट विद द ऑर्गेनिज्म। क्या करेगा? अगर कोई अदर ऑर्गेनिज्म, आउटर ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है, और जो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन प्रोसेस पस फॉर्मेशन अकर। क्या होगा? जब भी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा? वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा। पस का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो जो भी हमारे टिश्यू है उसके सराउंडिंग में पस का फॉर्मेशन होगा, उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन एब्सिस। एब्सिस का मतलब क्या होता है? कि पस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि ब्रेन एब्सिस मतलब कि ब्रेन के जो पेरेन्काइमा लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा? पस का फॉर्मेशन होगा। उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन एब्सिस या फिर सेरेब्रल एब्सिस। सबसे पहले ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर्स, उसकी वजह से क्या होगा? जो भी इन्फेक्शन है वो कहाँ तक पहुँचेगा? हमारे ब्रेन की टिश्यू तक। फिर क्या करेगा? तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी। देन ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन प्रोसेस क्या होगा? पस का फॉर्मेशन होगा। पस का फॉर्मेशन होने की वजह से उसका एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा? तो सराउंडिंग द टिश्यू। उसे क्या बोलते हैं हम? सेरेब्रल और द ब्रेन एब्सिस। देन है साइन एंड सिम्टम्स, हेडेक, इंक्रीज आईसीपी, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन है वो क्या होंगे? लूज हो जाएंगे। डिक्रीज मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल फंक्शन में क्या देखने को मिलेगा? लॉस। देन है कोमा, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। मेमोरी लॉस, एब्सिस इन द लोअर ब्रेन लीड्स टू द लॉस ऑफ द बैलेंस। एब्सिस की वजह से क्या हो सकता है? जो भी हमारा बैलेंस है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों कॉमन है, ये आप सभी डिसऑर्डर में लिख सकते हैं। देन है ब्लड कल्चर, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर क्यों करेंगे? क्योंकि सीएसएफ का कलेक्शन लेंगे और उसमें से हमें पता चलेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर किसकी वजह से हुआ है। देन है स्कल एंड द चेस्ट एक्सरे, सीबीसी, ईईजी और नीडल बायोप्सी। देन है उसका मैनेजमेंट। अब ब्रेन एब्सिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ब्रेन एब्सिस क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। प्रेशर इनसाइड स्कल may become high enough to be the life threatening। प्रेशर, जो स्कल है उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है?
हाई हो जाता है, जैसे कि हमने देखा कि जो आईसीपी है इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। देन है पेशेंट नीड्स टू बी द हॉस्पिटलाइज। ऐसे पेशेंट को किसकी नीड होती है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की नीड होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक द पेनिसिलिन कैन बी गिवन। देन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज द corticosteroids such as dexamethasone are used to the relieve swelling। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड में भी कौन सी है, तो डेक्सामेथासोन। वो किसके लिए यूज होती है, तो जो भी स्वेलिंग है वो स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, मोस्ट ब्रेन एब्सिस रिक्वायर सर्जिकल ड्रेनेज। मोस्टली जो भी ब्रेन एब्सिस है वो हम उसके उसको क्या रिक्वायर होती है, तो सर्जिकल ड्रेनेज, मतलब कि ब्रेन में से जो भी पस का फॉर्मेशन हुआ है उसे हमें ड्रेन करना है। द एब्सिस इज द ओपन सर्जिकली एंड द इन्फेक्टियस मटेरियल इज रिमूव एंड द वॉज आउट थ्रू ली। उसमें क्या करेंगे हम, ब्रेन ब्रेन को ओपन करेंगे, मतलब कि जहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ है उतना पार्ट हम ओपन करेंगे सर्जिकली, और वहाँ से जो भी इन्फेक्टियस मटेरियल है उसे बाहर निकालेंगे और वॉश आउट करेंगे। ड्रेनेज शुड बी द परफॉर्म टू प्रमोट द हीलिंग एंड टू डिक्रीज द आईसीपी। ड्रेनेज क्या करता है, तो जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसे प्रमोट करेगा और जो आईसीपी बढ़ गया है उसे कम करने में हेल्प करेगा। देन है नर्सिंग इंटरवेंशन। Nursing intervention should be the support the medical treatment based on patient teaching activities that address neurosurgically procedures। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, हम पेशेंट को सपोर्ट करेंगे, जब भी उसकी सर्जिकल प्रोसीजर है हुई है तो हम पेशेंट को टीच करेंगे कि इससे आप अच्छे हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन पेशेंट्स एंड द फैमिलीज नीड टू बी द एडवाइस ऑफ न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स दैट में रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट सीजर्स विजुअल डिफेक्ट्स। और दूसरा, फैमिली और पेशेंट को हम पहले से एडवाइस कर देंगे कि ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, उसकी वजह से आफ्टर द ट्रीटमेंट डिफिकल्टीज हो सकती है, जैसे कि सीजर्स है। देन विजुअल डेफिशिएट, मतलब कि देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। देन फ्रीक्वेंटली असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, स्पेशली एलओसी। एलओसी मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ग्लासकोमा स्केल यूज करते हैं। स्पीच एंड द सेंसरी मोटर एंड द क्रेनियल नर्व फंक्शन से सब क्या करेंगे, हम असेस करेंगे। ऑलवेज प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स। पेशेंट को ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेंगे, हम सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको नर्सिंग के किसी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी है या फिर समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए इजी वे में वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।